बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे, शीलवंत, सदाचारी, विवेकी, दयालु, धैर्यवान, अच्छे, पवित्र, साफ हृदय के संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि भैया जीव सत्य है, चैतन्य है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई भी ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, और धोखे में कभी फंसना नहीं, और दूसरे को भी कभी धोखे में डालना नहीं। जो धोखे में फंसता है और जो दूसरों को धोखे में डालता है, समझ लो कि उसका तो जीवन ही खराब है, उसका जीवन निर्मल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि धोखेबाज का जीवन निर्मल कैसे होगा? नहीं होगा। जाने अपना ही जीवन बिगाड़ लिया तो दूसरे का क्या बनाएगा? जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, दूसरी इज्जत क्या रखेगा? जो दूसरे के सिद्धांत को कबीर साहब का सिद्धांत बताता हो, समझ लो कि वो पारखी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पारखी वही है जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो, जड़ चैतन्य के भेद को पूरी अच्छी तरह से जानता हो, सदग्रंथ बीजक के भाव को अच्छी तरह समझता हो, और निर्मल निराग जिसका जीवन हो, वो पारखी है। उसको पारखी कहते हैं। संत गुरुजन बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गाते हैं, जैसे हमारे गुरु भाई हैं गुरमीत साहिब जी, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, एकदम बहुत बढ़िया। पेनो पेनो री सुहागिन ज्ञान गजरा। जो माता बहन ज्ञान का गजरा पहनेंगी तो क्या वो इन सोने चांदी के महत्व कभी नहीं देंगे। हाँ, पहनने को पहन लो, सिंगार में आता है, कोई बात नहीं। पर जिसने ज्ञान को महत्व दे दिया है, वो कोई इन जड़ पदार्थों को कोई वो महत्व देगा? कभी नहीं देगा, है ना। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए। जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो गया और जिसने भूल दूर की, फिर उसका मन तो निर्मल होगा ही होगा। और जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, शुद्ध साफ जिसका भाव है, किसी प्रकार की कालमा जिसके अंदर नहीं, तो वो तो विवेक विचारमान माना ही जाएगा। वही तो विवेक विचार है, और वही त्याग वैराग को सही रख सकता है। और जिसको हिया न हो, शर्म न हो, है ना, और अपने ही सिद्धांत को जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काटता हो, तो अब बताओ पारखी कैसे माना जाएगा? चाहे उसका पारख सिद्धांत में आए उसको चाहे 100 साल तक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन इसको जड़ और चेतन का ज्ञान पूरा नहीं हुआ तो काय का पारखी? हाँ, संतों को ठगता है, भक्तों को ठगता है, बात बनाता है ना, ज़्यादा पुराना बन के ढूंढता है, लोगों को लूटता फिरता है। लेकिन मन उसका निर्मल हो जाए कभी नहीं होगा, वो मुक्त हो जाए कभी नहीं होगा, उसको शांति आ जाए कभी नहीं आएगी। लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, दूसरों को दुख देता रहेगा, छोटे छोटों को दबाता रहेगा, लेकिन उसके जीवन में शांति आ जाए ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो पारक ज्ञान है, पारक ज्ञान जिसको हो गया तो समझ लो कि फिर तो चकाचक है, मौज की रोज छने भाई, फिर कोई नहीं। क्योंकि मन कभी विषयों में जाएगा नहीं, खाने पीने में जाएगा नहीं। हाँ, प्रारब्ध से जो मिल गया समय पे आ गया, नहीं आया नहीं आया, कभी घी घना, कभी मीठी चना, कभी वो भी मना। क्योंकि साधु संसार से उपराम रहता है। यदि संसार से उपराम यदि साधु रहेगा तो उसका वैराग सदेगा। लेकिन सारे संसार में लोग महत्व किसको देते हैं? त्याग वैराग को नहीं देते। किसको दे देते? व्यवहार को महत्व देते हैं। सबसे ज़्यादा व्यवहार को महत्व देते हैं, और छोटे छोटे उनकी बात सुनते हैं तो वो भी व्यवहार में फंस जाते हैं।
अरे व्यवहार में कल्याण होता तो छोटे के साधु ही क्यों होते, है ना। इसलिए प्रथम नंबर पर क्या है, परमार्थ है ना, पुरुषार्थ। और कल्याण के लिए, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। संसारिक धन संपत्ति को बटोरने के लिए, मठ मंदिर बनाने के लिए, वैभव बढ़ाने के लिए, वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो कल्याण में बाधक है। जो कल्याण के लिए पुरुषार्थ किया जाता है वो ही पुरुषार्थ है। और जो लोग कहते हैं कि जिसका व्यवहार सही उसका परमार्थ सही, तो समझ लो कि वो धोखे में डाल देते हैं, है ना। पहले हम भी ऐसा ही कहते थे, अब नए नए जानकारी नहीं होती है तो क्या करें, फिर वही तो कहना पड़ेगा। जब धीरे 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 सदग्रंथों को पढ़ते हैं, महापुरुषों का साथ करते हैं, तब पता चलता है कि जब पहले नंबर पे हम व्यवहार को रख देंगे, व्यवहार को ही ठीक करते रहेंगे और परमार्थ कर नहीं पाएंगे, त्याग वैराग से रह नहीं पाएंगे, तो जीवन ही बेकार चला जाएगा। व्यवहार को चाहे बिगाड़ लो और चाहे बना लो, व्यवहार तो व्यवहार है ना। बिगाड़ना वो है, किसी ने कहा साहब हमारी बेटी की शादी में आ जाना, अब चले गए तो व्यवहार बन गया। नहीं नहीं हम नहीं आते आपकी बेटी की शादी में, तो बिगड़ गया, है ना। इसी को कहते बनाना। तो न व्यवहार बनाना है न बिगाड़ना है। प्रेम से कह देना भैया साधु भेष के अनुसार जिसमें आप बुला रहे हो वो शोभा नहीं देता है। शादी और साधु को कोई नहीं, साधु बंदी छोर होता है। और यदि व्यवहार में जाएगा, ब्याह शादी में जाएगा तो बंदी जोड़ हो गया है, और साधु होते हैं बंदी छोड़। इसलिए भगत जी आप आपकी बेटी की शादी करो और हम बहुत खुश हैं, अच्छी तरह से करो, खूब धूमधाम से करो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन हमारा जाना उचित नहीं होगा। वो मान जाएगा, अरे हम नहीं आएंगे तेरी बेटी की शादी में, है, तो समझ लो कि व्यवहार बिगड़ गया। और चले गए तो व्यवहार बन गया। तो बनाने से भी कल्याण नहीं होगा और व्यवहार बिगाड़ने से भी कल्याण नहीं होगा। अरे कल्याण होगा तो त्याग और वैराग से हो गया। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी संत गुरुजनों के चरण कमलों में सिर झुका करके त्रिबार बंदी करता हूँ। साहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।